ताजदार मदीना वाली कायनात ने फरमाया, सुनो साहबा, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फिरौन के चंगुल से निकलकर चले गए, फिर हुक्म रब उनको आ गया, अर्ज़ मुक़द्दस फलस्तीन जाना, वहां पर जाकर जंग करना है, कौम अमालका से जिहाद करना है, वहीं पर जाकर आबाद होना है, उसी को अपना मस्कन बनाना। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर चले, रास्ता तय कर रहे हैं, रास्ता तय कर रहे हैं, जा रहे हैं, मगर रास्ता निगाहों से ओझल हो रहा है, रास्ता निगाहों से बार बार ओझल हो रहा है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते के तजस्सुस में, मंजिल पे पहुंचने के लिए बड़े हैरान है कि आखिर क्या वजह है कि हम अपने रास्ते तक नहीं पहुंच पा रहे, रास्ता ओझल हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के तमाम उलमा को जमा किया, बड़े बड़े उलमा बैठे, फरमाया कि माजरा क्या है जरा बताओ। कहने लगे हुजूर, एक जो उनमें बड़े आलिम थे रईसुल उलमा, कहने लगे हुजूर इसका सबब यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत, उनकी वसीयत पर अमल किया जाना है, उनकी वसीयत पर अमल करेंगे तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या वसीयत है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की? बताया गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी, आपने कहा था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से बनी इसराइल को बचाकर मिस्र के लिए रवाना होंगे, फलस्तीन जाएंगे, तब हुक्म खुदा से वो मेरी कब्र के अंदर से मेरे जसद अतहर को निकालेंगे और मेरे जसद को लेकर जाएंगे बैतुल मुक़द्दस, और मेरे जद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में मुझे दफन कर देंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हयात ज़ाहिरी से रुखसत होने से कबल ये वसीयत फरमाई थी, बरसों गुजर गए थे, जमाना गुजर गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ठीक है वसीयत पर हम अमल करेंगे, मगर हमें ये तो पता लगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। उलमा कहने लगे हुजूर ये तो पता नहीं कब्र कहाँ है, मगर इतना पता है एक बूढ़ी औरत है यहाँ पास की आबादी में, एक बूढ़ी औरत है, वो जानती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर कहाँ पर है। तो फरमाया चलो उस बूढ़ी औरत के पास, उस बुढ़िया के पास मालूम करो उनसे कि कौन सी कब्र है। आए उस बुढ़िया के पास में, सब बूढ़ी औरत से मालूम किया, इतना सुना तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ऐ पैगंबरे खुदा मैं बता तो दूंगी मगर इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, मैं कब्र का पता तो बताऊंगी मगर बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कहने लगी, ऐ पैगंबरे खुदा मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। ये है वो बूढ़ी खातून जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस मांगा, कुर्ब मांगा। हुजूर ने इसी का जिक्र किया, मदीना शरीफ की सरजमीन पर मेरे आका ने इसी का जिक्र किया। उस बूढ़ी औरत ने जब कहा ना मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जरा बरहम हुए। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, बुलबुल सिदरा को अल्लाह ने भेज दिया, ताइर सिदरा अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए हाजिर खिदमत हो गए। अर्ज करने लगे, ऐ पैगंबरे खुदा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह का हुक्म है ये खातून जो मांग रही हैं वादा कर लो, दे दो, वादा कर लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा मिल गया तो वादा कर लिया, ठीक है माई आपको जन्नत में मेरा पड़ोस मिल जाएगा। अब उस खातून ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता बताया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर का जब पता मिल गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर कब्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पहुंचे। कब्र को मिट्टी को हटाया गया, देखा अंदर से जसद अतहर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अंदर रखा हुआ है, निकाला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जसद अतहर को लेकर चले, पहुंच गए बैतुल मुक़द्दस और वहां वसीयत के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन कर दिया गया। अब यहां पर दो चीजें बड़ी अहम हैं।
एक तो ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बरसों कबल जमाना पहले ये वसीयत करना इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को इल्म गैब अता फरमाया। तभी तो बरसों पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब गुजरेंगे तो मेरी कब्र से मेरे जसद अतहर को निकाल कर मुझे ले जाएंगे और वहां ले जाकर मुझे दफन करेंगे। अंबिया का इल्म गैब साबित होता है। जो लोग अंबिया अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर उंगलियां उठाते हैं, हद हो गई। मेरे आका ताजदार मदीना इमामुल अंबिया के इल्म गैब पर उंगलियां उठाते हैं, जबकि कुरान कहता है वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान बताता है कि अल्लाह ने इल्म गैब बता दिया। ये मुनकिर बने बैठे हैं, इनकार कर रहे हैं। याद रखना, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को परवरदिगार ने इल्म गैब अता फरमाया। मगर एक जुमला मेरा यहाँ पर ये जरूर आप अपने जहन में महफूज कर लेना, हम अंबिया अलैहिस्सलाम का इल्म गैब मानते हैं, मगर जाती नहीं बल्कि अताई इल्म गैब जो अल्लाह ने अता फरमा दिया। जाती इल्म गैब फकत अल्लाह का, फकत अल्लाह का, और ये है अताई। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई, साफ हो गई। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता फरमाया। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मेरे आका के मुक्तदी हैं, मुक्तदी के इल्म का ये आलम है, तो गौर करो नबियों के इमाम के इल्म का क्या आलम होगा। जब मुक्तदी के इल्म का ये आलम है तो इमाम के इल्म का क्या आलम, मेरे आका के इल्म का क्या आलम होगा। परवरदिगार ने मेरे हुजूर को इल्म गैब अता फरमाया है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, मेरे इमाम फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। दूसरी बात जो यहां हमें मालूम होती है वो ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जसद अतहर को निकाला गया, जमाने के बाद में निकाला गया, साल गुजर गए, मगर जिस्म बिल्कुल सलामत। इससे ये पता लगा कि अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों को जमीन से, मिट्टी से महफूज रखा है, हर चीज से महफूज रखा है। यानी जमीन, मेरे आका की हदीस भी है, जमीन अंबिया अलैहिस्सलाम के अजसाम को खा नहीं सकती है, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो पता लग गया कब्रों में जिस्म भी महफूज है अंबिया अलैहिस्सलाम के, और वो जिंदा हैं। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म अतहर कब्र में सलामत, तो सोचो गुंबदे खजरा के मकीन मेरे आका इमामुल अंबिया का जिस्म अतहर बदरजे ऊला कब्र में सलामत भी है, और साथ साथ मेरे आका ऐसे जिंदा कि उनके दर से खैरात मांग कर लोग जिंदगी पाते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा भी हैं, इल्म गैब भी अल्लाह ने उनको अता फरमाया। इसीलिए तो मेरे आला हजरत ने ताजदार बरेली ने फरमाया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे आला हजरत अकीदा दे रहे हैं कि हुजूर जिंदा है, और हुजूर हमारे आका ऐसे जिंदा हैं, खुदा की कसम। सुने, एक दीवाना कहता है, या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। और जिंदगी और मौत का फर्क क्या होता है? आम मोमिन भी जो हुजूर के गुलाम है वो जिंदा है। क्यों जिंदा है? जिंदगी और मौत का फर्क क्या है मोमिनों? समझो, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन
यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। ईमान ही तेरा सलामत नहीं, तू कौन सी जिंदगी की बात करता है? जिंदगी की बात वो करें जिनका ईमान सलामत है। आज जो लोग भोंक रहे हैं ना नबी की जिंदगी, हुजूर कब्र में जिंदा है, इस पर जो बकवास करते हैं उनके मुंह पर तमाचा है। पहले अपने ईमान का जायजा ले, पहले अपने ईमान की जांच कर, परख ले तेरा ईमान भी सलामत है या नहीं, क्योंकि नबी की जिंदगी उसको समझ में आती है जिसका ईमान सलामत होता है। अपने ईमान की फिक्र कर लो। ईमान अगर सलामत है तो खुद ब खुद अकीदा बनेगा कि इल्म गैब भी आका को अल्लाह ने अता किया है, और अकीदा खुद ब खुद बनेगा कि अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा करीम को जिंदगी भी ऐसी अता की है कि हुजूर जिंदा हैं, अपने गुलामों की फरियाद भी सुनते हैं, अपने गुलामों की मदद भी फरमाते हैं। इल्म गैब भी अल्लाह ने अता किया है, और इल्म गैब हुजूर को भी, हुजूर के गुलामों को भी अल्लाह ने, सहाबा औलिया को भी इल्म गैब अता फरमाया। हजरत सारिया एक जंग में है, इस्लामी लश्कर मुजाहिदीन इस्लाम जंग के मैदान में है, जंग हो रही है। इधर खलीफा दोयम अमीरुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हैं, मिंबर पर हैं, खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देते हुए अचानक आपने फरमाया, या सारियतल जबल, सारिया पहाड़ की तरफ देखो, सारिया पहाड़ की तरफ देखो, सारिया पहाड़ की तरफ देखो। साहबा हैरान है, ये क्या बीच में बोल रहे हैं? कुछ नहीं, वक्त गुजरा, उधर जो हजरत सारिया जंग में थे, फतह मिली, अल्लाह ने कामयाब फरमाया। जब वापस आए तो हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में जब मिलने आए तो अर्ज करते, हुजूर पहाड़ की तरफ से, जब हम मैदान जंग में थे तो पहाड़ की तरफ से दुश्मनों की एक टुकड़ी आ रही थी हम पर हमला करने, कि अचानक फिर आपकी आवाज आ गई, सारिया पहाड़ की तरफ देखो। तो हुजूर जब मैंने आपकी आवाज को सुना फौरन उस तरफ तवज्जो की और हमने उन पर गलबा पा लिया। अल्लाहु अकबर। ये हजरत उमर फारूक आजम का है इल्म गैब। मीलों दूर बैठे हैं आप, उधर जंग हो रही है, नबी का गुलाम यहां से देख रहा है, जंग के मंजर को मुलाहिजा कर रहा है। और हजरत उमर न सिर्फ मुलाहिजा कर रहे हैं बल्कि जंग में रहनुमाई भी फरमा रहे हैं। तो जब नबी के गुलाम का यह आलम है तो सोचो इमाम का क्या आलम होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे। तो जब गुलामों की ये शान है तो फिर मेरे आका की क्या शान होगी। हुजूर की शान अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर का मकाम अल्लाह अल्लाह। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्जो समा है मेरा मुस्तफा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। नूह आदम इब्राहीम इमरान से इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा।
वो मेरे आका। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा, वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फ़कत ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिज़ा, मौजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। ये जो मैंने आपको पूरा वाकया ये हदीस के ज़िम्न में सुनाया, और जो हदीस मैंने पेश की, तीन बातें पता लगी। एक तो ये कि अंबिया जिंदा हैं, एक ये कि उनके अजसाम सलामत हैं, एक ये कि उनका इल्म गैब, अल्लाह ने उनको इल्म गैब अता किया, और एक अहम बात ये कि मेरे हुजूर ताजदार मदीना वाली कायनात जब उनसे कोई मांगता है तो हुजूर अपने गुलामों को देने में इस कदर मसरूर होते हैं कि हुजूर चाहते हैं कि उम्मती वो मांगे जो इसकी दुनिया और आखिरत संवार दे, इसे मैं वो दे दूं कि ये कामयाब हो जाए। जो भी आका की बारगाह में आया खाली हाथ नहीं गया, रोने वाला आया हंसता हुआ गया, खाली दामन कोई लेके आया, दामन उसका मेरे आका ने भर दिया। अता करने वाली जात मेरे मुस्तफा की। हुजूर ने क्या कुछ नहीं दिया गुलामों को, ईमान दिया, कुरान दिया, इस्लाम दिया, रहमान दिया, पहचान दी, तशख्खुस, शनाख्त, शान, शौकत, जाहो जलाल, जाहो हशम, सब कुछ हुजूर की बारगाह से मिला, हुजूर के दर से मिला। और आज भी जिसे जो चाहिए बारगाह मुस्तफा में जाकर मांग ले। बारगाह मुस्तफा में लो लगाकर अगर अपने घर पे बैठा है, वहां भी लो लगाकर हुजूर से सच्चे दिल से मांग ले, हुजूर के वसीला पेश करके अल्लाह से मांग ले। सदका हुजूर का होगा, देने वाला खुदा होगा, दिलाने वाले मुस्तफा होंगे। हुजूर ने दिया, हम कहते हैं इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। हम तो इस लायक नहीं, मगर ये तो नवाजिशात हैं हुजूर की। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। जो भी हुजूर की बारगाह में दामन फैला कर आया, हुजूर ने उसे नवाजा। जो भी आया बारगाह मुस्तफा में फैजियाब होकर लौटा, हुजूर ने बड़ा नवाजा गुलाम। सिद्दीक़ अकबर मेरे आका की बारगाह में आए, आपको अल्लाह के नबी ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल अगर कोई है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक़। ये मेरे आका ने नवाजा, कौन दे सकता है। हजरत उमर अदालत के ताजदार बन गए, 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम हजरत उमर ने लहरा दिया। दरिया जिनका हुक्म मानता हो वो हजरत उमर। हुजूर के गुलामों की शान देखो। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। आधी दुनिया पर हुकूमत, कुफार लरसते थे, कांपते थे, वो हजरत उमर। मगर गौर कीजिए, बड़ी सादा जिंदगी, बड़ी सादगी जिंदगी के अंदर गरीबों की मदद करना, रात को मदीने में गश्त करना, घूमना, कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। आज तो हुक्मरान मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक आज़म गश्त करते थे, अगर कोई भूखा है, अगर किसी को परेशानी है, रात में उसकी मदद करते, राशन पहुंचाते, लोगों की खबर लेते, खैर ख्वाह इतने बड़े अल्लाह। और शान ये कि आधी दुनिया पर हजरत उमर फारूक आज़म ये शान शौकत। मगर फरमाते हैं कि उमर की क्या औकात। हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं कि खत्ताब के बेटे की क्या हैसियत, क्या औकात। मैं ऊंट चराता था, ऊंट मुझसे लाइन में खड़े नहीं होते थे। फरमाते हैं उमर तो वो है जिससे ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पावर है कि आज आधी दुनिया पर गलबा और आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम है। आधी दुनिया आपके हुक्म को मानती है। फरमाते हैं आधी दुनिया अगर मेरा हुक्म मान रही है, ये मेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले आका का कमाल है। मेरा क्या, मैं तो ऊंटों को कतार में खड़ा नहीं कर पाता था।
आज दुनिया मेरे हुक्म को मान रही है, मेरे हुक्म पे कतार में खड़ी। वो हजरत उमर फारूक आजम है। मगर शाम देखिए ना, बैतुल मुकद्दस जब फतह हुआ ना, आपने भेज दिया लश्कर इस्लाम। फतह नसीब नहीं हो रही थी, फतह नहीं मिल रही थी, खत आया कि आपको बुलाया जा रहा है। यहूदियों ने कहा था कि अपने लीडर को बुलाओ, अपने हाकिम को बुलाओ, खलीफा को बुलाओ। हजरत उमर फारूक आजम चले, अपने खादिम को साथ लेकर चले। सवारी है, लेकिन आपने गुलाम को ऊंटनी पर बैठा दिया, ऊंट पर बैठा दिया। फरमाया तुम बैठो। कहता नहीं हुजूर आप बैठो। आपने फरमाया नहीं, तू मेरा खादिम है मगर तू बैठ। उसने कहा नहीं हुजूर मेरी क्या जरूरत, मैं बैठूं, आप सवारी पर बैठे, मैं गुलाम हूं, मैं आपके साथ खादिम हूं, पैदल चलूंगा। आपने फरमाया अच्छा एक काम करो, कुछ दूर मैं सवारी पर बैठूंगा, तुम पैदल चलोगे, फिर कुछ दूर तुम सवारी पर बैठोगे, मैं पैदल चलूंगा, इसी तरह बारी बारी हम पैदल भी चलेंगे, सवारी पर भी बैठेंगे। आपने हुक्म दे दिया और यही हुआ। हजरत उमर फारूक आजम सवारी पर बैठते तो वो गुलाम पैदल चलता। जब वो गुलाम का नंबर आता तो उसको सवारी पे बिठाते, आप पैदल चलते। इसी तरह से सफर करते रहे। जब पहुंचे बैतुल मुकद्दस, शहर में दाखिल हुए, हजरत उमर फारूक आजम जब शहर में दाखिल हो रहे हैं, उस वक्त में नंबर गुलाम का सवारी पे बैठने का। उसने कहा हुजूर शहर में दाखिल हो रहे हैं, आप बैठे? कहा नहीं, नंबर 13 बैठे, खादिम बैठे। हजरत उमर फारूक आजम ने खादिम को सवारी पर सवार किया, लेकर चल रहे हैं, आप पैदल। वहां यहूदियों के बड़े बड़े आलिम, उन्होंने देखा तो मालूम किया ये जो सवारी पर है ये है तुम्हारे हाकिम। तो बताया गया, मुसलमानों ने बताया नहीं नहीं वो तो उनका खादिम है, वो जो पैदल ला रहे हैं वो हमारे खलीफा हैं। इतना सुना तो यहूदी आलिम अपने किताबें उन्होंने जो पढ़ा था उन्होंने समझ गए फौरन। उन्होंने जो है मस्जिद अक्सा की चाबियां ली और फौरन हजरत उमर फारूक आजम के हवाले कर दिया। कहने लगे कोई जंग नहीं, कुछ नहीं, आप ये चाबियां रखिए। कहा क्या मतलब? कहने लगे हमने किताबों में पढ़ा था आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल का एक नाइब आएगा, एक उनका गुलाम आएगा, मगर उसकी शान ये होगी आधी दुनिया का हाकिम होगा, आधी दुनिया पर हुकूमत होगी, मगर शान ये होगी जब आएगा खुद पैदल चलेगा, सवारी पर गुलाम को बिठाएगा, सवारी पर खादिम को बिठाएगा। कोई जंग नहीं हुई। चाबियां बैतुल मुकद्दस की मस्जिद अक्सा की हजरत उमर के हवाले कर, ये शान है हजरत उमर की। आधी दुनिया पर हुक्म ये हुजूर की बारगाह से मिला है सब कुछ, ये हुजूर ने अता फरमाया। हजरत उस्मान गनी इस्लाम के लिए बड़ा अपना माल पेश किया, अपनी दौलत इस्लाम की खातिर पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। हजरत उस्मान गनी तो क्या इनाम मिला, कितना नवाजा हुजूर ने। यके बाद दीगर हुजूर ने अपनी 2 बेटियां हजरत उस्मान के निकाह में दी। पहले एक, फिर वो दुनिया से रुखसत हो गई तो दूसरी बेटी हुजूर ने हजरत उमर को, हजरत उस्मान गनी को अपनी बेटी उनके निकाह में दी। जुन्नूरैन का खिताब मिला। हजरत उस्मान गनी को हुजूर ने नवाजा। मौला अली शेरे खुदा दामाद पैगंबर हैदर कर्रार कितना नवाजा। शेरे खुदा का खिताब भी मिला, जुल्फ़िकार भी अता फरमाई, और मुस्तफ़ा ने अपनी प्यारी लाडली चहीती बेटी हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के साथ मौला अली का निकाह भी फरमा दिया। हुजूर ने फरमाया अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई हो। अपना दामाद बनाया, प्यारी बेटी हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के साथ निकाह कर दिया। हुजूर की बारगाह में जो आया हुजूर ने नवाजा। काले रंग का एक हबशी गुलाम आया, हुजूर ने नवाजा, इस उम्मत का इमाम बना दिया। फारस से चलकर एक गुलाम आया, हुजूर ने बहुत नवाजा। हुजूर के दर की नौकरी की तो हुजूर ने इस उम्मत का पेशवा और रहबर और इमाम बना दिया। फारस से चलकर आए, अच्छा रोम से चलकर जनाब हजरत सुहैब आए, हुजूर ने इज्जतों का ताज उनके सर पे सजा दिया। जो भी बारगाह रिसालत माब में आया, जो भी आका की बारगाह में आया, इज्जतें मिली। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। एक देखने वाले का कहा मान लिया है,
एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। इसलिए माना कि हमें हुजूर ने बताया, ताजदार मदीना ने बताया। वो प्यारा रसूल अल्लाह ने अता फरमाया, सूरत भी लाजवाब, सीरत भी लाजवाब, किरदार भी लाजवाब, अखलाक भी लाजवाब। और आका जब तक नहीं आए थे दुनिया का हाल भी मालूम है आपको। जब तक मेरे आका दुनिया में नहीं आए थे जुल्म ही जुल्म था, जिहालत ही जिहालत। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे दौरे जिहालत की दो बातें याद आती हैं। एक बात याद आती है तो मुझे हंसी आती है, एक बात को याद करता हूं तो मुझे रोना आता है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, कौन सी दो बातें हैं जो तुम याद करते हो तो कभी हंसी आती है कभी रोना? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, दौरे जिहालत की दो बातें याद आती हैं। एक बात वो जिसे याद करके हंसी आती है, क्या है वो बात? कहने लगे, आका, हम बुतों की पूजा किया करते थे और जब हम सफर पे जाते थे तो आटे के बुत बना लिया करते थे। आटे के बुत बनाकर अपने साथ में लेकर जाते थे और रास्ते में जब हमें भूख लगती थी तो उसी आटे के खुदा, उसी आटे के बुत को तोड़कर खाने लगते थे। कभी उसका हाथ तोड़ के पका के खा लिया, कभी उसका पेट निकाला पका के खा लिया, कभी पैर तोड़ के पका के खा लिए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दौरे जिहालत के अंदर आका हमें वो बात आज तक याद है कि हम अपनी जिहालत को आज भी याद करते हैं, हंसी आती है। उन्हीं को हाथों से बनाते थे, उन्हीं को आटे का बनाकर सफर पे लेके जाते थे, उन्हीं से अभी तक अपनी आरज़ू तमन्नाएं, उन्हीं के आगे हाथ जोड़कर पूजा परस्तिश करते थे, उन्हीं की इबादत कर रहे थे। लेकिन फिर वक्त आया तो उन्हीं को हमने पका कर खाना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, याद आता है तो हंसी आती है। आका ने फरमाया, दूसरी बात भी बताओ, वो दूसरी कौन सी बात है जिसे याद करके तुम्हें रोना आता है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, है ताजदारे मदीना, वो दूसरी बात ये है जिसे याद करके रोना आता है, आंसू बहने लगते हैं। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम अपने हाथों से अपनी जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया करते थे, अपनी बेटियों को दफन कर दिया करते थे। हम बेटियों को जिल्लत का बाइस समझा करते थे। हमें लगता था बेटी है हमारी रुसवाई का बाइस है, बेटी है हमारी जिल्लत का बाइस है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते आका, हम उस दौर के अंदर जी रहे थे। अल्लाह अकबर, कैसा दौर था मेरे अजीजों। एक बाप कितना संग दिल बन गया था। एक बाप के सीने में गोया पत्थर रखा हुआ था, दिल नहीं था, दिल की जगह पत्थर था। एक बाप अपनी बेटी को लेकर चला है, रेगिस्तान है अरब का, तपते हुए सहरा में लेकर चला है। कहाँ लेके जा रहा है? कहीं मेला घुमाने नहीं, कहीं दावत खिलाने नहीं। किस लिए लेके चला है? अपनी बच्ची को तैयार करवाया। उधर तो झूठ बोल के निकला था, दावत में लेके जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में आया एक रेगजार में, एक सहरा में, उसने रेत को हटाना शुरू कर दिया। बेटियां तो बड़ा प्यार करती हैं, बेटियां तो बड़ी मोहब्बत किया करती हैं। बेटी से बाप का तड़पना नहीं देखा जाता, बेटी से बाप की बीमारी नहीं देखी जाती, बेटी से बाप का कर्ब नहीं देखा जाता। बेटी घर के अंदर हो, खुदा की कसम, बाप को सुकून ही सुकून होता है, बाप की जिंदगी में आराम होता है। बेटी बाप को वक्त पे खिलाती है, बेटी बाप की खिदमत किया करती है। बेटियों वालों, अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हो तो बेटियों पे फख्र किया करो। जब बेटी पैदा हुआ करे तो मुंह ना बनाया करो। आओ सुनो, मदीने के ताजदार ने फरमाया, अल्लाह ताला अगर तुम्हें बेटा अता करे, ये रब की नेमत है, खुश हो जाओ। लेकिन अल्लाह बेटी अता करे, ये रब की रहमत है, और ज्यादा खुश हो जाओ। अल्लाह ताला बेटी दे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाओ, समझ रहे? मगर कैसे संग दिल लोग थे। बेटी अगर पैदा हो गई समझते थे हम जलील हो गए। एक बाप अपनी बच्ची को लेकर चला, रेत हटाने लगा, मिट्टी हटाने लगा, बच्ची को पता भी नहीं था कर क्या रहा है। बच्ची कहती है, बाबा क्या कर रहे हो? गर्मी है, पसीना आ रहा है, धूप है। अपना दुपट्टा लेकर बाप का पसीना साफ करने लगी, अपने दुपट्टे को लेकर बाप के पसीने को भी साफ कर रही है, शफकत का भी इजहार कर रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाप थक गया, बैठ गया। बेटी ने कहा, अब्बा जरा छांव में बैठ जा।
मैं तेरी बेटी जो मौजूद हूं, तेरा थोड़ा काम मैं करूंगी। उस बच्ची को पता भी नहीं था हो क्या रहा है। बाप जहां रेत हटाकर गड़ा तैयार कर रहा था, बेटी को बाप की हालत देखकर तरस आ गया। कहती है अब्बा जरा सा बैठ जा, जरा सा आराम कर ले, सुकून से बैठ जा, अब जरा सी मिट्टी मैं निकाल दूं, रेत मैं हटा दूं। ये बेटी बैठ गई, बाप को बिठाया, खुद रेत निकालने लगी। इसे मालूम भी नहीं था, इसे पता भी नहीं था ये मेरा बाप है जिससे मैं शफकत मोहब्बत का मुजाहिरा कर रही हूँ। ये जालिम है, मुझे दफन करने आया है, मुझे जिंदा दफनाने आया है। बेटी को पता भी नहीं था। इधर बेटी खुद अपनी कब्र की रेत निकालने लगी। बाप ने बेटी को उस गड्ढे में डाल दिया, ऊपर से रेत डालने लगा। बच्ची रोने गिड़गिड़ाने लगी, रो के कहने लगी अब्बा ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों दफना रहे हो। आपसे कोई फरमाइश नहीं करूंगी, आपको कभी तंग नहीं करूंगी, कभी आपको परेशान नहीं करूंगी, आपकी खिदमत करूंगी, आपका ख्याल रखूंगी। लेकिन बाप तो बड़ा जालिम था, बाप तो बड़ा संग दिल था। ऐ लोगो, वो दौरे जी हालत, बेटी गिड़गिड़ाती रही, चीखती चिल्लाती रही, और बाप ने, जालिम संग दिल बाप ने रेत डाल दी, अपनी बच्ची को दफन कर दिया, जिंदा रेत में दफना दिया, वापस आ गया। है लोगों, ये अरब का माहौल था, औरतों की ये इज्जत थी। बेटियों को दफनाया जा रहा था, बेवाओं पर जुल्म ज्यादती हो रही थी, क्या कुछ नहीं हो रहा था। अल्लाह अकबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सिर्फ एक कानून मक्के में चलता था, एक कानून अरब में चलता था, जो ताकतवर है उसी का राज चलता था, जिसके पास में दौलत है वही मुअज़्ज़ज़ माना जाता था। ऐ लोगों, इस निजाम को किसने बदला है? कायनात का निजाम जो बदल गया, काया पलट गई, किसने बदला? अल्लाह ताला ने महबूब को भेज दिया, परवरदिगार ने प्यारे पैगंबर को भेज दिया। ताजदारे मदीना, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, पीर का दिन, सुबह सादिक का वक्त, अल्लाह की रहमत बनकर आका दुनिया में आ गए। मुस्तफा दुनिया में आए, मुस्तफा दुनिया में आए, कायनात मुनव्वर हो गई, कायनात मुअत्तर हो गई, कायनात मुतहर हो गई, कायनात जगमगाने लगी। आका तशरीफ ले आए, खुदा की कसम नबी आए, माहौल खुशगवार हो गया, फजाएं खुशबूदार हो गई। आका दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह की कसम काबा भी झुक झुक कर सलामी देने लगा। नबी दुनिया में आए, फरिश्ते भी जमीन पर आ गए, मुबारकबादियां देने लगे। आका दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया का निजाम बदल गया। जिनको सताया जा रहा था, जिन पर जुल्म किए जा रहे थे, आका ने दस्ते शफकत उनके सरों पे रख दिया। बेवाओं पर जुल्म हो रहा था, ताजदारे मदीना ने बेवाओं की जिंदगी को देखा। मेरे आका ने ऐन शबाब के आलम में 25 साल की उम्र में 40 साल की जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया और दुनिया को बता दिया मैं अल्लाह का महबूब हूँ, बेवाओं को सहारा देने आया हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर आ गए, रहमतें आ गई, हुजूर आ गए तो फिर अल्लाह ताला ने एहसान जता दिया। अल्लाह ने जो कुछ भी अता किया, इतनी नेमतें अता की कि गिनवाने लग जाएं तो मियाँ रातें ख़त्म हो जाएं, उसकी नेमतों का शुमार ख़त्म नहीं होगा। मगर कभी अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया, एहसान नहीं जताया। मगर जब कमली वाला प्यारा रसूल अता किया तो अल्लाह ताला ने एहसान जता दिया। परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, बेशक अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मोमिनों पर कि उनके दरमियान अपना प्यारा रसूल भेज दिया। अल्लाह ने महबूब को भेजा तो एहसान जता दिया, अल्लाह ने महबूब को भेजा तो बंदों को यह भी बता दिया कि मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान आया है, ये तुम्हारे रब का तुम पर एहसान है, तुम्हारे परवरदिगार का तुम पर एहसान है। अल्लाह अकबर। जब इतना बड़ा रब का एहसान है तो फिर सुन्नी क्यों खुशी न मनाए, सुन्नी क्यों जश्न विलादत पर क्यों चरागा न करे? खुदा की कसम, इसीलिए तो सुन्नियों का बच्चा बच्चा मीलाद की महफिलें सजाता है, इसीलिए तो हर आशिक मुस्तफ़ा की आमद पर झंडियां उठाता है, अपने घरों को सजाता है, चरागा करता है, आका की विलादत पर खुश होता है और दुनिया को वही बताता है जो मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने कहा है, मेरे आला हजरत सरकार ने कहा, वुसातें
दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? हुजूर आ गए, निज़ाम जिंदगी लेके आए, करीने जिंदगी लेके आए, इंसानियत का सबक दिया, अखलाक, उम्दा अखलाक की दौलत लेकर आए और अखलाक का पैकर बन के आए। ऐ मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, ताजदारे मदीना से मोहब्बत करने वालों, अब जरा सुनो, तवज्जो से सुनो। हम और आप दावा करते हैं, हम मीलाद मनाने वाले, मुस्तफ़ा की पैदाइश पर खुशियां मनाने वाले, मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत पर चरागा करने वाले। खुदा की कसम, हम चरागा करते हैं बेशक, हम खुशियां मनाते हैं बेशक, हम एहतमाम करते हैं बेशक, हम नजर नियाज करते हैं बेशक, मगर सुनो सुनो, जब मीलाद मुस्तफ़ा का वक्त आए, जब माह रबीउन नूर आए, जब आका की विलादत का वक्त आए, तो जरा पीछे चलकर आका की जिंदगी पर नजर डाल लिया करो। जरा सा ये भी काम करें, खुशी मनाए, खुश होने के साथ साथ आका की सीरत पर भी नजर डालें, आका की जिंदगी को भी देखें, आका के मकाम और मर्तबे को समझें, आका की सीरत पर अमल डालें। अगर आका की सीरत पर नजर डालेंगे, खुदा की कसम जिंदगियों में बदलाव आएगा, जिंदगियां बदलने लगेंगी, इनकलाब आ जाएगा। अखलाक देखो मेरे आका का, अखलाक लाजवाब है। आज हमारे तुम्हारे दरमियान हम और आप अपने आप को नजर डालें, मुआशरे पर नजर डालें, अखलाक की दौलत खत्म हो गई, अखलाक हमारे पास नहीं रहा। बाप बेटे से बात करे तो बेटा बाप को अकड़ कर जवाब देता है, माँ अगर बेटी से कुछ कहे तो बेटी माँ को बदतमीजी से बात करती है, भाई भाई की इज्जत करने को तैयार नहीं, भाई भाई का अदब करने को तैयार नहीं, छोटा देखो बड़े का अदब करने को तैयार नहीं। ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, जुलूस में आते हो, नबी की विलादत पर खुशियां मनाते हो, मनाओ। खुदा की कसम ये दुनिया में भी आपको बरकतों से नवाजेगा अमल, और आखिरत में भी बात बन जाएगी। मगर साथ साथ जरा सीरत मुस्तफ़ा पे नजर डालो। मेरे मुस्तफ़ा की सीरत तो ये है, यहाँ छोटों का हाल ये है, छोटे बड़ों का अदब करने को तैयार नहीं। और मेरे आका का तर्ज अमल ये कि मुस्तफ़ा छोटों को भी सलाम करते हैं, आका बच्चों को भी सलाम करते हैं, आका बच्चों से भी इस दर्जा प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलाम को आम करो, सलाम किया करो, जिधर से भी जाओ सलाम लोगों को करते जाओ। हत्ता के मेरे आका ने फरमाया अगर अपने घर में आओ सलाम करो। आका ने फरमाया घर में अगर कोई है तब ठीक है, घर में अगर कोई भी नहीं है तो फिर भी सलाम किया करो। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब घर में कोई नहीं तो सलाम किसको करे? ताजदारे मदीना ने फरमाया अगर घर में कोई नहीं तब भी सलाम किया करो, इसलिए कि तुम मुझे याद करते हो, तुम्हारे घर में कोई हो ना हो, तुम्हारा पैगंबर तुम्हारे घर में मौजूद होता है, तो तुम सलाम किया करो। मगर यहाँ 4-4 महीने गुजर जाते हैं, बेटा बाप को सलाम करने को तैयार नहीं। बोलो ये बात सच है कि नहीं? सलाम नहीं कर रहा अब्बा को। ईद का दिन आता है, ये बंठन के घर से निकला, उम्दा लिबास, नया लिबास पहन के खुशबू लगा के चला, मस्जिद पहुंच गया, नमाज़े ईद अदा की, 2 गाना अदा करने के बाद में बाहर निकला, लोगों से सलाम भी कर रहे, मुसाफा भी कर रहे, मुआनका भी कर रहे, गले मिल रहा है, सारे मोहल्ले से गले मिला, इतना मिला लोगों को थका दिया। मगर जब घर आया अब्बा इंतजार कर रहे थे, बेटा आएगा मुझे भी गले लगाएगा। इसने अब्बा को आकर गले लगाना तो बड़ी बात है, सलाम तक नहीं किया। बाप तड़पता रह गया, माँ सोच रही थी आकर सलाम करेगा, सलाम तक नहीं किया, माँ तड़पती रह गई। ऐ लोगों आखिर क्या हो गया? एक बेटा बाप से इतना खफा, जिस बाप की अजमतों का ऐलान मदीने वाले आका ने किया है, उस बाप को आज बेटा सलाम करने को तैयार नहीं है। क्या सीखा तुमने ईद मिलादुन नबी के जलसे में? क्या बताते नहीं उलमा तुम? क्या सिखाते नहीं है तुम्हें? बाप की इज्जत किया करो। हाय हाय, न बाप की इज्जत है न मां का अदब।
अम्मा इंतजार करती रह गई, ईद के दिन बेटा आएगा सलाम करेगा। अब्बा इंतजार करते रह गए। बेटे ने तो सुबह निकाली अपाचे, मारा कपड़ा धोई, मैडम पहले से तैयार थी बिल्कुल, बिठाया और चल दी। ससुराल पहुंच गए, ना अब्बा को सलाम ना अम्मा को सलाम। मगर जब ससुराल पहुंचा तो सास को भी बड़ा तगड़ा सलाम किया, ससुर को भी गले लगा लिया। वहां पे सलाम भी बड़ा ठोंक के किया इसने, गले भी लगा लिया। इससे पूछा भैया वहां तो तुमने नहीं किया अब्बा को सलाम? कहने लगा अब्बा से गले मिलते हुए शर्म आ रही थी, तो यहाँ नहीं आई शर्म। अम्मा को सलाम करते हुए शर्म आई, अब्बा को गले लगाते हुए शर्म आई। लेकिन यहां पता था जितना तबीयत से सलाम करूंगा ईदी उतनी बढ़िया मिलेगी। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। और चार मिसरे सुनाऊं आपको? सुनेंगे? सुनेंगे तो मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। अगर बाकोली के लोगों ने ये चार मिसरे सुने और इनका इस्तकबाल किया तो मैं समझूंगा मेरी पूरी तकरीर सुन ली आपने। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। अब चौथा मिसरा सुनना तवज्जो से, फिर इंशाअल्लाह ये तमाम सुन्नियों के मुस्कुराते चेहरे ये तस्दीक करेंगे कि ये बात सच है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। उस कौम को जिस कौम को मेरे आका ने बताया माँ बाप का अदब करो, एहतराम करो, उसे हो क्या गया? वो मीलाद तो मना रही है लेकिन आका के फरमान पर अमल करने को तैयार नहीं। न माँ का अदब करने को तैयार है, न बाप का एहतराम करने को तैयार है। अरे जरा गौर तो करो, मेरे आका की बारगाह में एक बूढ़ा इंसान आया, एक ज़ईफ इंसान आया। अल्लाह अकबर कबीरा। ताजदार मदीना की बारगाह में एक बूढ़े ने आकर शिकायत की। एक आका का गुलाम आया, एक बुजुर्ग आया। उन बुजुर्ग ने आकर शिकायत की, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा है, मेरा बेटा मुझ पे ज्यादती करता है। आका अब जरा सा कमाने लगा है, या रसूल अल्लाह 4 पैसे कमाने लगा, मुझ पर भी रौब दिखाता है, या रसूल अल्लाह हिसाब मांगता है। मेरे आका ताजदार मदीना वाली कायनात ने इतना सुना, मेरे आका ने फरमाया जाओ इसके बेटे को बुला कर लाओ। उसके बेटे को बुलाया गया। ताजदार मदीना ने उस बेटे से सवाल किया, ये कौन है? कहा मेरा बाप है। मेरे आका ने फरमाया अब जरा बता दे, ये तेरा बाप है, इसका मकाम व मर्तबा, इसकी इज्जत व तकरीम क्या? और तू बाप पे जुल्म कर रहा है, तू बाप पे ज्यादती कर रहा है। 4 पैसे कमाने लगा, बाप से हिसाब मांगने चला है। अरे सोचा नहीं है आज भी तो होता है, एक बेटा 4 पैसे कमाने लगा, जरा सा काम अच्छा कर लिया, बाप से हिसाब मांगने लगा। घर में इसका रौब होता है, अलग ही इसका नखरा होता है, गर्रा होता है। ऐ लोगों गौर करो, कभी सोचा नहीं है इस बाप ने अच्छा खिलाया था, इसी बाप ने अच्छा पहनाया था, इसी बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, इसी बाप ने तू ठोकर लगी गिर रहा था, तेरे बाप ने तुझे संभाला था, यही तो तेरा बाप था, तुझे अच्छी तरबियत दे रहा था, यही तो तेरा बाप था। तू रात में बीमार हो गया, तेरे बाप ने तुझे सीने से लगाया, सारी रात घर में सो ना सका, सारी रात डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाता रहा, सारी रात तुझे लिए फिरता रहा, मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंचे। ये तेरा बाप था, दिन भर मजदूरी करके आया था, दिन भर काम करके आया था, थका हुआ था, ये चाहता था, इसका जिस्म कह रहा था बिस्तर पे लेट जा आराम कर ले, लेकिन ये जैसे ही घर पे आया, इसने जैसे ही देखा था बेटे का चेहरा, ये फौरन मुस्कुराने लगा। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का, ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का।
अच्छा माशाअल्लाह तो माशाअल्लाह। अब इनकी मौजूदगी में आप इनके नाना का जिक्र सुनिए। मैं अर्ज कर रहा था हुजूर ने उम्मत को दिया क्या था और उम्मत करने क्या लगी। अदब खत्म हो गया मुआशरे से। माँ बाप का अदब मेरे आका ने सिखाया, मदीने के ताजदार ने सिखाया, लेकिन अदब खत्म हो गया। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है, एक बाप अकेला 4 बेटे, चारों को अच्छा खिलाता है, चारों को अच्छा पहनाता है, चारों को अच्छी तालीम देता है, चारों की जरूरतों को पूरा करता है। एक बाप 4 बेटों को खिलाता पिलाता है, मगर ये 4 बेटे जब बड़े हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, इनकी शादियां हो जाती हैं, इन 4 से एक बाप को 2 वक्त की रोटी खिलाई नहीं जाती। कहते हैं हमारे भी तो बच्चे हैं, कहां तक ख्याल रखें हम। एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। तेरे पास में अब्बा 2 दिन कम रहे थे, मैं भी 2 दिन कम रखूंगा। सोचो जरा, अगर बाप ने उस वक्त में कह दिया होता 4 बेटे हो तुम मेरे, मैं 4 की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, खिला पिला नहीं सकता, सोचो क्या होता, कैसे परवरिश होती। यूं तो हकीकी तौर पे पालने वाली जात अल्लाह की है, पालने वाली जात परवरदिगार की है, मगर बाप को अल्लाह ने जरिया बनाया है। बाप के जरिए औलाद को अल्लाह परवान चढ़ा देता है। ऐ लोगों गौर करो, माँ बाप का अदब किया करो, इज्जत किया करो, एहतराम किया करो, इसलिए कि तुम्हारे मेरे नबी कायनात के इमाम, नबियों के ताजदार इमामुल अंबिया मेरे आका दुनिया में आए। आका दुनिया में आए, मेरे आका की विलादत से कबल ही मेरे आका के वालिद दुनिया से रुखसत हो गए थे। मेरे आका को वालिद की शफकत जाहिरी तौर पे न मिली। मेरे मुस्तफ़ा जब दुनिया में आए, दुर्रे यतीम पैदा हुए, लेकिन शान तो देखो, ताजदारे मदीना पैदा हुए दुर्रे यतीम बनकर, मगर मुस्तफ़ा ने हर यतीम के सर पर अपना दस्ते शफकत रख दिया, यतीमों को प्यार किया, सीने से लगाया। ये मेरे आका की तालीम है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अपने वालिद को याद किया करते थे। ताजदारे मदीना वाली कायनात अपने वालिदे गिरामी को याद करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका की आंखें नम हो जाया करती थी। ताजदारे मदीना वाली कायनात याद करते थे। और सुनो सुनो, माँ का भी क्या अदब किया। मेरे मुस्तफ़ा करीम की वालिदा, जब मेरे आका का बचपन था, मुस्तफ़ा करीम की वालिदा दुनिया से रुखसत हो गई। इधर वो रुखसत हुई, इधर ताजदारे मदीना वाली कायनात की वालिदा रुखसत हुई। उधर मेरे मुस्तफ़ा पे क्या कयामत गुजरी है। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटी सी उम्र है आका की, बचपन है मेरे आका का। आका ने अपने हाथों से कब्र पे मिट्टी डाली है, कब्र को तैयार किया है, कब्र पे लिपट लिपट के रोते हैं। आका अपनी माँ की कब्र पे रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। गौर करो, आज तुम्हारी हमारी माएँ मौजूद हैं, हमें कद्र करना चाहिए, माओं की इज्जत करना चाहिए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, मेरे आका ने सहाबा के दरमियान फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ सहाबा सुनो सुनो, मुझे मेरी माँ याद आती है, मुझे मेरी माँ की शफकतें याद आती है, मुझे मेरी माँ का प्यार याद आता है। मेरे आका ने फरमाया, अगर मैं नमाज में होता, मेरी माँ होती, मैं नमाज में होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती, मुझे बुलाती, बेटा मोहम्मद इधर आओ। खुदा की कसम मेरे आका फरमाते हैं, मैं नमाज को छोड़ देता, माँ बुलाती, माँ की खिदमत में चला जाता। बहुत अच्छा। हुजूर ने माँ का मर्तबा बयान किया, मगर ये मिल्लत का अलमिया है। ये शर्मनाक है इस कौम के लिए कि माँ बाप पे ज्यादती हो रही है। आगे बढ़ो। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि औलाद को जब आपने अच्छी तालीम नहीं दी, अच्छी तरह से तरबियत नहीं की, तो औलाद अदब से दूर हो गई, अदब इनकी जिंदगियों में नहीं आया, बेअदब बन गए। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तालीम से दूर रहे, क्या किया? और सुनो, एक बात बताता हूं, एक मौलवी का मैंने खुद जी बयान सुना, वो पाकिस्तान का, और ये नौजवान तबका हाँ, वो जद में ले रहा है, टारगेट कर रहा नौजवानों को। जी
क्या बात, बहुत वो जरूरी कह है। रहा है कि भाई जरूरी थोड़ी है सबको पढ़ाना, तालीम देना। मौलवी होके कह रहा है, समझ रहे? वो कहता है कि जरूरी नहीं है सबको पढ़ाया जाए, तालीम दी जाए। कहने लगा नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, पंक्चर की दुकान खोल लेगा। नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, खेती कर लेगा, अपना गुजारा कर लेगा। हाय हाय, जब एक मौलवी ऐसी बात बताने लगे, कौम को कौन तबाही से बचाएगा। ताजदार मदीना ने तो ऐलान किया, इल्म को मेरे आका ने आम किया। मुस्तफा ने फरमाया, माँ की आगोश, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो। ताजदारे मदीना ने फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। ताजदारे मदीना ने इल्म की अहमियत को बयान किया, क्योंकि इल्म ही इंसान को इंसानियत का करीना देता है। इल्म ही इंसान को बाकायदगी से जीना सिखाता है। इल्म ही है जो डिसिप्लिन सिखाता है। इल्म है जो जिंदगी को बेहतर बनाता है। बच्चों को तालीम नहीं दी जाएगी तो जिहालत मुआशरे में होगी। जिहालत के सबब नुकसान ही नुकसान होगा, खसारा ही खसारा होगा। ऐ लोगों, इल्म को आम करो। आज मीलादुन नबी का मुबारक मौका है, अहद कर लो। और यही खानवादे बरकातिया का पैगाम है, यही मेरे पीरो मुर्शिद का पैगाम है। मेरे पीरो मुर्शिद ने, सैयदी सरकार अमीन मिल्लत ने फरमाया, आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को, जोर से बोलो, मगर हम नहीं पढ़ा रहे। आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि बच्चा पढ़ेगा उसके अंदर अदब भी आएगा, तहजीब भी आएगी, तेरा भी अदब करेगा, मुआशरे में भी अपना नाम बनाएगा, वकार हासिल करेगा। ऐ लोगों, तालीम और तरबियत, अच्छी तालीम औलाद को देना माँ बाप की जिम्मेदारी, अच्छी तरबियत करना माँ बाप की जिम्मेदारी। मगर माँ बाप ने तालीम और तरबियत पे तवज्जो न की। बेटा जहां 20 साल का भी नहीं हुआ, 18 का ही हुआ था, 18 साल की 16 साल की उम्र में बेटा जिद करने लगा, अब्बा मुझे बड़ा वाला मोबाइल दिलवा दे, बड़ा वाला मोबाइल ही लूंगा। नाराज है, रोटी नहीं खा रहा है। अम्मा भी कहने लगी, कहाँ कब्र में लेके जाओगे दौलत को, दिलवा दो, मोबाइल ही तो मांग रहा है। तो बाप ने फिर मोबाइल दिलवा दिया। अच्छा, बड़े मजे की बात अर्ज कर रहा हूं, हाथ में रख दिया अंगारा। फिर तवक्को ये कि हाथ नहीं जलेगा। ना रही बात, ना आ रही, ना आएगी, ये वाली ना आती है, अमल हो जाए तो हजरत फरमाने आ तो रही है समझ में, मगर अमल करे तब है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुमने मक्खन देखा? मक्खन बोलो, देखा है, खाया भी बहुत होगा। खाया भी होगा। मक्खन, आग जलाओ, आग जलाने के बाद में बराबर में मक्खन को रख दो, बताओ पिघलेगा या नहीं? हम गूंगे हो? आग जलाकर बराबर में मक्खन रख दो तो पिघलेगा, पिघलेगा, जरूर पिघलेगा। अच्छा, कैसा बेवकूफ आदमी होगा वो जो आग जलाकर बराबर में मक्खन रखे और फिर कहे पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। तो वो भी कैसा बेवकूफ है जो 16 साल के बच्चे को ये बड़ा मोबाइल दे के कहता है बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है। आग के बराबर में मक्खन रखोगे जरूर पिघलेगा, कम उम्र में बच्चे को बड़ा मोबाइल दोगे जरूर बिगड़ेगा। बहुत अच्छा हजरत, जवाब नहीं बोलो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जवान चला रहे हैं, ठीक है, मोबाइल एक ज़रूरी चीज़ हो गई है, ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया, बहुत सारे काम इससे होते हैं भाई, सब कुछ कंट्रोल में आ गया। आपका बैंक अकाउंट आपके कंट्रोल में है, आप अपनी ट्रांजैक्शन किसको कितनी कर रहे हैं आप देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, सब आपको पता है। आप अपने टिकट कर सकते हैं, आप अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो एक वक्त आता है कि ये ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सुनो, ये सब कुछ जो है ना, ये आजकल जो तरक्की और ये जो आपको सारी डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, 4G ख़त्म हुआ, 5G आ गया, दुनिया एडवांस होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है, मेटावर्स की तरफ जा रही है दुनिया, ख्याली दुनिया भी बनती चली जा रही है साथ साथ। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैसे? नेट के जरिए। किसके जरिए? आपने जनाबे हजरत अब्दुल वकील साहब को बुलाया बिहार से, छपरा से, तो कैसे बुलाया? नेट पर सुना था, यूट्यूब पर सुना,
नाजिर भाई को बुलाया, इनकी निजामत यूट्यूब पर सुनी, नेट चलाया तभी सुनी। और मुझ जैसे निकम्मे को बुलाया तब भी सुनकर बुलाया, नेट चलाया तभी बुलाया, है नहीं। अब जरा मैं आपसे ये पूछूं, ये नेट होता क्या है? इसका नेट का माना क्या है? ये उलमा बैठे हैं। नेट, NET, नेट। पढ़े लिखे जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं नेट का माना होता है जाल। जाल बोलो। बैडमिंटन खेलते हैं नेट लगाकर, वॉलीबॉल होता है नेट लगाकर, फुटबॉल खेला जाता है तो जहां गोल मारते वहां भी नेट लगा हुआ होता है। लेकिन नेट का जो सबसे अच्छा काम है और जो असल काम है वो क्या जानते हो? जाल किसके काम में ज्यादा अच्छा और किसके असल काम का है? क्या बात? मछली पकड़ने वाला वो मछुआरा, वो भी तो दरिया में नेट यानी जाल डालता है। उसने दरिया में जाल डाला किस लिए? मछलियां पकड़ने के लिए। जाल डाल के जैसे उसने खींचा तो जाल में क्या आया बोलो? मछलियां तो आई। क्या सिर्फ मछलियां नहीं, मछलियों के साथ में गंदगी भी आई, मछलियों के साथ में गिलाजत भी आई। मछलियों के साथ में जब गंदगी आई तो उसने क्या किया? गंदगी को निकाला, फेंक दिया, गिलाजत को निकाला, फेंक दिया, कचरा जो जाल में आया निकाला, फेंक दिया। ऐ लोगों, जिंदगी में नेट अगर शामिल हो गया तो तुम भी इसी तरह से इसका इस्तेमाल करो जैसे मछली पकड़ने वाला करता है। नेट डाला, जाल डाला तो नेट में उसके गंदगी आई, उसके नेट में कचरा आया, उसने क्या किया? मछलियों को रख लिया, कचरे को फेंक दिया, गंदगी को फेंक दिया। ऐ नौजवानों, जब तुम मोबाइल पे नेट चलाते हो तो जरूरी नहीं सब कुछ अच्छा आए, इसमें भी नेट चलाते हो गंदगी आती है, साथ साथ गिलाजत भी आती है, साथ साथ कचरा भी आता है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कचरा निकाल दो, गंदगी को फेंक दो, गिलाजत को दूर कर दो। नेट चलाओ मगर किस लिए? नबी की नाते सुनने के लिए नेट चलाओ। नबी की नाते सुनो, मुस्तफा पर दुरूद सुनने के लिए। तुम्हें सुनना है तो इसे इस्तेमाल करो अल्लाह के कुरान की तिलावत सुनने के लिए। अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो फायदा उठाओगे, वरना तो फिर हालात आप जानते हैं। ये एक समंदर है, जिसने गोता लगाया निकल नहीं पाया। इसमें गोता लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था तालीम जरूरी, मेरे आका ने तालीम पर जोर दिया, फोकस किया। तो हमारी जिम्मेदारी है अपनी औलाद को तालीम दें, तरबियत अच्छी करें, अखलाक की दौलत दें। अखलाक नहीं तो कुछ नहीं, अखलाक नहीं जिंदगी में तो बेकार है। ताजदारे मदीना वालिये कायनात मेरे मुस्तफ़ा करीम का अखलाक कैसा? अल्लाह के महबूब का अखलाक ये कि परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अखलाक भी इतना प्यारा कि कुरान बता रहा है, कुरान शहादत दे रहा है, नबी की हर हर अदा को कुरान बयान कर रहा है। मीलाद मुस्तफा का जलसा सजाने वालों, आका का जिक्र सुन सुन के मचलने वालों, नाते सुन सुन के मचलने वालों, आका की सीरत को भी देखना जरूरी। अच्छा जी, कमेटी का नाम क्या तुम्हारी? रजा कमेटी, गुलामाने रजा कमेटी। माशाअल्लाह, गुलामाने रजा कमेटी। नौजवान सारे जमा हुए, चंदा करने लगे, पैसे इकट्ठे किए, फिर नबी का जलसा सजा लिया। कितना अच्छा काम है। ऐ नौजवानों, खुश हो जाओ, तुमने कमेटी बनाई है, तंजीम बनाई है। एक कमेटी, एक तंजीम तुम्हारे मेरे नबी ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने भी बनाई। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने भी अपनी जवानी में ऐन शबाब के आलम में एक कमेटी बनाई, एक तंजीम बनाई। आखिरी बात बता के गुफ्तगू खत्म करेंगे। आराम से गाड़ी निकाल दो और बाकी लोग मेरी बात सुनो, जल्दी खत्म कर रहा हूँ। बस अब इख्तितामी बातें हैं मेरी जी। मोहब्बत से जरा प्यार से मेरी तरफ देखें और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। चलो निकल गई गाड़ी, इससे पहले भी देखी होंगी ऐसी गाड़ियां तुमने, बहुत निकलती रहती हैं। बैठो आराम से बैठो, बहुत अच्छे लोग हो आप। मुझे बड़ा मजा आता है जब लोग बात को सुनते हैं कायदे से, संजीदगी से, है नहीं। ये शोर शराबे तो होते ही रहते हैं,
मगर ऐसे संजीदा होकर लोग कायदे से जब बात सुन लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमारी कौम अब सुन रही है। जब सुनेगा आदमी समझेगा तभी फिर उसके अंदर अमल का भी जज्बा पैदा होगा इंशाअल्लाह, अमल का भी जज्बा पैदा होगा। सुने क्या अर्ज कर रहा हूं मैं, कमेटी वाले जलसा सजा रहे हैं, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। मेरे आका की जब जवानी थी ना, मेरे आका ने भी एक कमेटी बनाई थी, एक तंजीम बनाई थी। आज तुमने तंजीम बनाई, कमेटी बनाई, नबी का जलसा करेंगे, शायर साहब को बुलाएंगे, मुकर्रिर साहब को बुलाएंगे, नाजिम साहब को बुलाएंगे, सैयद साहब को बुलाएंगे, जियारत भी होगी, इस्लाह भी होगी, इश्क भी बेदार होगा। सुनो सुनो, तुमने वो काम किया जो बड़ा प्यारा काम है, मगर मेरे नबी ने भी जवानी में एक कमेटी बनाई, एक तंजीम, एक अंजुमन बनाई। उस कमेटी का काम क्या था, उस तंजीम का काम क्या था? उस दौर के अंदर जब मालदार गरीबों पे जुल्म किया करते थे, मेरे नबी ने जो कमेटी बनाई वो गरीबों को, वो मजलूमों को मालदारों के जुल्म से निजात दिलाती थी। वो कमेटी गरीबों से प्यार करने वाली कमेटी, वो कमेटी ऐसी थी गरीबों की मदद करने वाली कमेटी। वो तंजीम जो मेरे आका ने बनाई वो गरीबों की मदद करने वाले थे, वो गरीबों की बेटियों की शादियां करते थे। मेरे आका का तरीक़ेकार, अल्लाहु अकबर, अगर कोई रोता हो मुस्तफ़ा से उसकी आंख में आंसू देखा नहीं जाता, अगर कोई परेशान हाल हो ताजदारे मदीना को उसकी परेशानी गवारा नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक रोज मेरे आका अपनी सारी कमेटी को जमा करके, अपनी कमेटी के मेंबरों को जमा करके आका उन्हें तालीम दे रहे थे कि आका के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। ताजदारे मदीना जो रहमत बन के आए, अल्लाह ने जिन्हें रहमत बनाकर भेजा, कायनात के लिए रहमत बनकर आए, भला किसी का रोना कैसे गवारा कर ले। ताजदारे मदीना के कानों में जब किसी के रोने की आवाज आई तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, देखो कौन है रोने वाला। अल्लाहु अकबर कबीरा। रोने वाला रो रहा था, उससे मालूम किया गया क्यों रो रहा है, वजह क्या है। कहने लगा बात ऐसी है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरे आका ने फरमाया, इधर देख ले रोने वाले, कोई कुछ करे ना करे मगर मुझे बता, मुझे तो अल्लाह ने भेजा इसीलिए है कि मैं रोते हुओं को हंसाऊं, मैं गमगीन लोगों के गम दूर करूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कहने लगा, मैं आपको अपनी बात बताता हूं, सुनो। मैंने मेरे घर में, मुझे अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाई, मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया और साथ ही साथ उन्हीं अय्याम में मेरे पास में एक ऊंटनी थी, उसने भी एक बच्चा दिया, बच्चा पैदा किया। कहने लगा, इधर मेरी बेटी अल्लाह ने मुझे दी, उधर वो ऊंटनी को बच्चा। तो मैंने सोच लिया ये ऊंटनी का बच्चा जब बड़ा होगा, जवान होगा, इधर मेरी बेटी भी जवान हो जाएगी, मैं इसको बेचूंगा, बेटी की शादी कर लूंगा। क्या बात भाई, बाप को फिक्र होती है बेटी, बेशक शादी करूंगा, किसी भी तरह से फिक्र दूर हो जाए, किसी भी तरह से जल्दी अपनी बच्चियों की शादी कर दूं, बेफिक्र हो जाऊं। ये अलग बात है कि इस दौर के अंदर शादियों को भी बिल्कुल यूं समझो कि जिहालत इस कदर हो गई हमारे यहाँ, शादियों में भी खुराफात ही खुराफात है। एक गरीब इंसान रातों को उसे नींद नहीं आती, करवटें बदलता रहता है, सोचता रहता है कैसे अपनी बच्चियों की शादी करूंगा, महंगाई है, मेरे पास कुछ नहीं। वो परेशान है क्योंकि सब कुछ इतना मामला मुश्किल बना दिया गया। बहरहाल वो कहने लगा, सुनो सुनो, उधर मेरी बेटी बड़ी होने लगी, वो ऊंटनी का बच्चा भी बड़ा होने लगा। कहता है वो बेटी भी जवान हुई, वो भी खूब बड़ा हो गया। तो मैंने सोचा इसको बेचकर जो रकम मिलेगी बेटी की शादी करूंगा। कहता है मैं मक्के में मंडी में लेके आया, मैंने उसको लाकर यहाँ बेच दिया। एक मालदार ने खरीद लिया, लेकिन वो मालदार बड़ा जालिम है, पैसे नहीं देता। वो मालदार बड़ा जालिम है, मैं उसके दरवाजे पे बार बार जाता हूँ, मैं उसके घर के चक्कर लगाता हूँ, मगर वो पैसे देने को तैयार नहीं है। मेरे आका ने फरमाया कौन है? वो कहने लगा वो इतना बड़ा आदमी है, मक्के का वो बड़ा चौकी, मक्के का बड़ा चौधरी है, मक्के के अंदर उसका बड़ा रुतबा है। वो आदमी मेरे पैसे नहीं देता, मैं जिससे भी कह लूं कोई कुछ नहीं करता। मेरे आका ने फरमाया बता तो जरा कौन है? कहने लगा वो मक्के का चौधरी अबू जहल है।
है, अबू जहल मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा। ताजदारे मदीना ने हाथ पकड़ा, मेरे आका लेकर चले। ताजदारे मदीना ने इसके दरवाजे पे जाकर दस्तक दी। अबू जहल अंदर है, अबू जहल के दरवाजे पे दस्तक हुई है। दरवाजा जैसे ही खुला, अंदर से अबू जहल तो नहीं आया। अबू जहल की बहन ने देख लिया कौन है, इसने आकर कहा अबू जहल आज तेरे दरवाजे पे तुझे पता नहीं कौन आया है। कहने लगा कौन आया है? बहन कहने लगी तेरे दरवाजे पर जिससे तू दुश्मनी करता है वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अरबी आया है। अबू जहल ने जैसी सुना ना कि है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दरवाजे पर, जल्दी उठा, जल्दी मालूम कर क्यों आए। इसने मालूम किया क्या बात है, किस लिए आए। मेरे आका का पुरजलाल चेहरा, जलाल के आलम में मेरे आका ने फरमाया अबू जहल इस गरीब के पैसे नहीं दे रहा, मैं इसका कर्जा दिलाने आया हूं। इसने आकर जैसे ही बताया, अबू जहल ने वैसी रकम की थैली उठाई, लेके चल पड़ा। आ गया दरवाजे पर, जितनी रकम थी उससे ज्यादा दी। कालो जी ये मैंने रकम अदा कर दी। गरीब मुस्कुराया, गरीब मुस्कुरा के रकम की थैली पकड़ के चल पड़ा और मुस्कुरा के कहता जा रहा है आज तक मक्के के अंदर सारे लोग जुल्म का साथ दिया करते थे, अब मक्के में जुल्म को मिटाने वाला आ गया है। अब मक्के में इंसाफ करने वाला आ गया है, अदल करने वाला आ गया है। कौन आ गया? जिसकी शान ये पै करे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। वो अजमत वाले नबी आए। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्जो समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, नूह आदम बराहीम व इमरान से। इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फ़कत ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिज़ा, मौजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। जल्दी से फरमाइश जो है मुझ पर कमेटी और बाकी लोगों की वो पेश कर रहा हूँ। कौन मुस्तफ़ा? सूरत में भी लाजवाब, सीरत में भी लाजवाब, अखलाक में भी लाजवाब, किरदार में भी लाजवाब, हसब व नसब में भी लाजवाब। लाजवाब नबी, कैसे लाजवाब? मेरे मुस्तफ़ा करीम का खानदान भी लाजवाब, घराना भी लाजवाब, जिस ज़ाविये से देखो मुस्तफ़ा लाजवाब। तो कहने वाले ने कहा यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है।
सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है, रहमते दो जहां एक तेरी जात है। या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है, रहमते दो जहां तेरी क्या बात है। वो मुस्तफा हुजूर का हसब नसब भी लाजवाब, कितना प्यारा। अब सुने हुजूर का नसबनामा बयान करके गुफ्तगू खत्म करते हैं। हुजूर का खानदान इतना प्यारा है, खुदा की कसम ऐसा कोई खानदान नहीं। एक नाम है मेरे नबी का जिसने न जाने कितनों को गुमनामियों से बचा लिया है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। अब अगर हुजूर का हसब नसब सुनना तो जरा बेदार होके सुने, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान, पहले आदमी, पहले बशर जनाबे हजरते आदम अलैहिस्सलाम। हजरते आदम की शादी जनाबे हजरते हव्वा से हुई। जनाबे हजरते आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलईल, महलईल के बेटे बयारिद, बयारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिख, मुतवश्शिख के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अब तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूल।